हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज आपको हम बताएंगे कि ये जो यूट्यूब पे वेब सीरीज चल रही है, इसको लोग काफी इंटरेस्ट से देख भी रहे हैं और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें हो क्या रहा है। एक पे एक राज खुलते जा रहे हैं। देखिए 3 वेब सीरीज चल रही है। एक नेहा जी का तो वेब सीरीज पेंडिंग में है, देखिए कब ओपन होता है। अभी 3 वेब सीरीज बहुत ज्यादा जोर शोर पे चल रही है। एक है जसिका जी, एक सरिता जी और एक है सचिन जी। ये लोग रोज नए नए राज खोल रहे हैं, जिसको देखने के बाद जनता ये हो जा रही है कि मतलब इसमें सच्चाई कहाँ है। मतलब तीनों लोगों ने मिलकर नेहा पे जो आरोप लगाए हैं, वो किसी के ऊपर कोई एक लोग आरोप लगा सकते हैं। कोई एक बोले कि ये गलत है तो हम मान सकते हैं कि वो गलत है। जिसको 3-3 4-4 लोग बोले कि ये गलत है तो उसको जनता को मानना ही पड़ेगा कि वो गलत है। वास्तव में ये जो जगत दीदी है ना, इन्होंने तो गलत किया है सरिता जी के साथ। सरिता जी ने इनको माँ का दर्जा दिया था उनके साथ। और सरिता जी का ये भी कहना है अपने ब्लॉग में कि वो जो मेरे यहाँ पे आए थे तब मैं इन लोगों को अलग अलग रूम दी थी। मनीषा और सचिन का एक अलग रूम था। देखा मैंने रात में कि सचिन बाहर सोया है और मनीषा अकेले रूम में उदास बैठी है। मैंने सचिन से बोला कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते मैं तुमसे बोलती हूँ कि तुम जाओ अपनी पत्नी के साथ रहो, और पति पत्नी का रिश्ता कभी भी बेडरूम से बाहर नहीं आना चाहिए। जो भी हो आप लोग अंदर कर, मतलब जो भी आप लोग झगड़ा और आप में जो भी है आप लोग अंदर समझिए, लेकिन ये सब बाहर नहीं आना चाहिए। लेकिन मेरी बात को सचिन ने नहीं माना और वो वहीं पे सोया। ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और मैंने नेहा से आके बोला कि नेहा, मैं इस सचिन से रिश्ता नहीं रखना चाहती, मुझे ये सचिन पसंद नहीं है। सचिन ने मेरी कहीं जगह पे हेल्प की थी, इसलिए मैं सचिन को उसका क्रेडिट देना चाहती थी और मैंने उसको क्रेडिट दिया। लेकिन सचिन जब स्टेज से उतर रहा था तो उसने मुझसे बोला कि अभी बदला बाकी है, कान में ये बात बोला और ये बात मुझे बहुत खटक गई। ये जो नेहा जी है ना, इनके जो भाई हैं, सरिता जी पे आरोप लगाए थे कि पायल पहना के इन्होंने इसके भावनाओं के साथ खेला है। लेकिन नहीं, सरिता जी ने खुद बोला था कि ये जो पायल था उन्होंने नेहा ने ही पसंद किया थे, कोई सरप्राइज नहीं था। और नेहा जी का मन था पायल पहनने का और हम लोगों ने उसका साथ दिया। मेरा भी मन था कि मैं नेहा को पायल पहनाऊं, लेकिन मेरा इसमें ये भावना नहीं थी कि मैं इसमें अपनी भाई अपना उसकी भावनाओं के साथ खेलना नहीं था। ये मेरे पे गलत आरोप लगाया गया, बहुत मेरे पे ब्लेम उठा। लेकिन नेहा और सचिन का जो प्यार था वो मेरे घर पे आए थे तभी मुझे दिख गया था और मुझे ये गलत लगा था। और जब मैंने नेहा को रोका तो नेहा को ये बात कहीं ना कहीं गलत लगी। वो घर आने के बाद मेरे से बात करना छोड़ दी। मैं उस पर फोन करती थी, वो फोन नहीं उठाती थी और एक बार भी मैसेज भी नहीं करती थी। मैं उसके साथ मुझे लगा कि उसको कहीं ना कहीं ये बात बुरी लगी। लेकिन सचिन का व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता था, मुझे सचिन पसंद नहीं था। मैं नेहा की वजह से सचिन को एक्सेप्ट करती थी और उस दिन मैंने नेहा से बोल दिया कि मैं अब सचिन से आगे रिश्ता नहीं रखूंगी। सरिता जी का ये कहना है। अब वो आगे जो ब्लॉग में बोलेंगी कि क्या आगे सच्चाई है। सबका ब्लॉग देखने के बाद यही निष्कर्ष निकला। सुमित जी अपना एक ब्लॉग डाले हैं, उसमें उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक ब्लॉग बनाया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि सब लोग मेरे से कमेंट कर रहे हैं, मेरे से सवाल पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे क्या इसके आगे क्या फैसला लेना है। सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन एक वक्त आने पर। अभी ये माहौल डिसीजन लेने का नहीं है कि मैं इस माहौल में डिसीजन लूँ और आप लोगों को बताऊं कि मैं क्या करूँ। अभी मुझे खुद सोचने समझने की शक्ति नहीं है। मैं खुद हैरान परेशान हूँ कि ये क्या हो रहा है। अभी जब ये सब कुछ शांत हो जाएगा तब मैं डिसीजन दूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, जनता का कहना है कि सुमित जी भी खेल खेल रहे हैं। जनता का ये कहना है कि इनको जब सचिन ने कॉल किया और बोला कि मैं उनका सब बात सोशल मीडिया पे रखूंगा, मुझे बेचैनी हो रही है और मैं सब बात सोशल मीडिया पे रखूंगा, तब चाहते अगर सुमित जी तो वो रोक सकते थे, बोलते कि हम ये सब मैटर ऑफलाइन भी निपटा सकते हैं, यह सब बात हम लोग आपस में बात करके डिस्कस करके मामला को जैसे भी अपना समझ लेंगे। लेकिन नहीं, उन्होंने उनको बोला जाइए आप सोशल मीडिया पे सब बातें बताइए, आपको हक है बताने का, आपके साथ धोखा हुआ है। उन्होंने उसमें लोगों का कहना है कि सुमित जी को भी वाहवाही लूटना है, क्योंकि पहले ही वो ये सब फैसला करके जनता की नजरों में महान बने थे। कहीं ना कहीं उन लोगों का पहले से अफेयर था, उन लोगों का 4 साल पहले से ही रिलेशन है सुमित जी का और नेहा जी का, तो वो जनता की नजर में महान बने थे। और दूसरी बात, जब वो नेहा की सच्चाई सचिन के साथ मिलकर सामने लाए तो और महान बने। और दूसरी बात लास्ट में यही होगा कि वो नेहा से शादी करेंगे और उसके बाद उनको वाहवाही लूटने का अवसर मिलेगा। उनको लोग तारीफ करेंगे कि इतना बड़ा सच जानने के बाद भी उन्होंने उनका हाथ पकड़ा और उनका साथ दिया। लेकिन बात करूं कि सुमित जी का नेचर अच्छा ही है। सुमित जी अपना जो भी सोचे, लेकिन सुमित जी का नेचर अच्छा है। नेहा से वो 1,00,000% अच्छे हैं। वो अपने दोस्त के साथ जब बातें कर रहे थे मिलके, तो एक बार भी कैमरे के सामने अपनी नजर को उठा के नहीं बोला
जब भी बातें कर रहे थे वो अपने दोस्त के फेस पे देख के हुए बातें कर रहे थे, और उनके साथ तो धोखा हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें धोखा किसी के साथ हुआ है तो मनीषा के साथ हुआ है, और मोहरा बना है सचिन। सचिन के साथ जब सचिन ने देखा कि मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन सुमित जी के बारे में लोग जो कह रहे हैं वो गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं कहना चाहिए। सुमित जी को भी रिश्ता जोड़ने से उनके भी घर की इज्जत गई है, उनका भी इज्जत गया है। सबकी इज्जत एक जैसी होती है। नेहा कहीं उनके बहू घर की बनने वाली थी और उनसे प्यार करते थे वो सच्चा, तो उनके भी दिल को बहुत ठेस पहुंचा, लेकिन सबसे ज्यादा अगर इसमें किसी को धोखा मिला है तो वो मनीषा को मिला है। सचिन ने जब देखा कि यहाँ पे मेरा दाल नहीं गल रहा है, तब वो लौट के मनीषा के पास आया, लेकिन मनीषा के पास आने के बाद भी अगर वो नेहा अभी भी उसको बुलाए ना तो वो सब दुनिया से लड़ने को तैयार हो जाएगा। वो बहुत, दोनों का रिश्ता आसमान छू रहा था। मतलब एक क्या ही हम बोले कि मतलब इतनी खूबसूरत पत्नी होने के बावजूद वो कोई भी मौका नेहा से मिलने का छोड़ता नहीं था, हर अपना सब कुछ छोड़ के बार बार नेहा से मिलने जाता था। ये बात मनीषा को एकदम भी पसंद नहीं थी। सरिता जी अपने ब्लॉग में बोली हैं कि मैं मनीषा को गलत नहीं बोलूंगी, मुझे उस समय मनीषा पे गुस्सा आया था कि वो मेरे सामने बोल रही है कि मुझे मेरे पति के साथ इसका मिलना जुलना पसंद नहीं है, और फिर सामने ही ये आके बोल रही है कि नेहा दी बहुत अच्छी हैं, मुझे सपोर्ट करती हैं, तो मुझे वहां पे उसको लगा कि वो कर क्या रही है, दोहरी चाल चल रही है। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे मनीषा का ही घाटा है। मनीषा को डरा धमका के चुप करा देती थी जगत दीदी। अरे जगत दीदी, आपने एक के साथ नहीं 4 घर तोड़े हैं। किसी भी रिश्ते में आपने सही से निभाया नहीं है। दोस्ती का रिश्ता हो या कोई भी रिश्ता हो, आप कितनी क्या है वो तो जनता को अब समझ में आ रहा है। तो आपके ब्लॉग का सबको इंतजार है कि आप अपने पक्ष में क्या रखेंगी, क्या सच्चाई देंगी, लेकिन हमें नहीं लगता कि आपको सच्चाई देने के लिए कुछ बाकी है। जनता ने आपका चेहरा असली देख लिया है। विक्स लगा लगा के आप आंसू बहाती है ना, ये सोच के भी हम लोगों को ये लगता है कि हम लोग कितने मूर्ख हैं कि अपना टाइम निकालकर आपका ब्लॉग देखने आते हैं और हम लोगों की भावनाओं के साथ आप खेलती हैं। विक्स लगा के आंसू बहाया जाता है, आप लोग स्क्रिप्ट के साथ ब्लॉगिंग करते हैं, ये तो पता चल गया है। अभी देखिए आपकी कितनी सच्चाई सामने आएगी। देखिए एक कर करके सभी लोग सामने आ रहे हैं और अपनी सच्चाई को रख रहे हैं। जसिका जी ने भी अपनी सच्चाई रखी है और उन्होंने बताया कि किस तरह नेहा ने इनके साथ धोखा दिया है। वो आपको आगे बढ़ना बताई, आगे किस तरह बढ़ा जाता है। जसिका जी ने आपका साथ दिया गरीबी में, जब आपके पास कुछ नहीं था तब उन्होंने आपका साथ दिया, आपको सब बात समझाई, कैसे यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, कैसे क्या करते हैं, सब कुछ किया, लेकिन आपने उनके साथ भी अच्छा नहीं किया। जगत दीदी आप तो किसी की सगी नहीं है, तो मैं साथ दिया, उसके साथ भी ने आपने गलत किया। जब काम निकला तो उसको जैसे मक्खी को निकाल के फेंक देते वैसे आपने फेंक दिया, और 3 साल पहले उनका मुंह चुप करा दिया, उनको चुप करा दिया। जसिका जी को 3 साल पहले ही चुप करा दिया गया था, जिससे उन्होंने अपनी सच्चाई सबके सामने नहीं रख पाई थी। आज वो आई हैं जो उनकी दोस्त हैं और वो अपनी सच्चाई जनता के सामने रख रही हैं। वो रोज नया नया ब्लॉग डालेंगे और आगे भी अपनी सच्चाई बताएंगे कि किस तरह नेहा ने उनके साथ गलत व्यवहार किया था। स्टेट पाल करना था तो आपने उसमें भी जसिका जी का हाथ लिया, बोला कि जनता से आप ये बोलिए कि मैं स्टेट करवा रही हूँ, मेरी मर्जी से नेहा जी स्टेट करवा रही, लेकिन मर्जी वहां आपकी थी। आपने उनसे बोला था कि मुझे बाल स्टेट करना है। वो बोल रही थी अपने ब्लॉग में कि मुझे खुद नहीं पता कि स्टेट क्या होता है, मैं कभी अपने बाल पे शैम्पू करने के अलावा कुछ की नहीं हूँ। लेकिन यहाँ भी जसिका जी ने खेल खेला, सब काम उनसे जब निकलवा लिया तब उनको बाय बाय टाटा कर दिया और इनसे रिश्ता तोड़ दिया। मतलब हर जगह आपकी धौक चली है, आपके बारे में जितनी भी सच्चाई आ रही है तो नफरत हो रही है आपसे, नफरत। अभी आपके कितने चेहरे और हैं वो तो जनता के सामने आएंगे ही। आपको माफी मांगना है जनता के सामने, शायद ही कोई आपको माफ करे, क्योंकि आपका एक एक चेहरा सबके सामने आ रहा है। आप जो दिखती है ना वैसी बिल्कुल भी नहीं है। आपने अपने स्वर्गवासी पति को धोखा दिया है, जो आपका ये होने वाले पति हैं उनको धोखा दिया है, दोस्ती को धोखा दिया है, माँ बाप की इज्जत को उछाला है। मतलब कोई रिश्ते में आपने सही नहीं किया कि आपने कोई भी रिश्ता सही किया। एक माँ का भी आपने गला घोटा है। आप एक बच्ची की माँ है, उस बेटी का फ्यूचर भी आपकी इस कर्मों की वजह से बर्बाद हो गया है। अभी तो नहीं, लेकिन आगे चल के उसके भी चरित्र पे दाग लगेंगे कि तुम्हारी माँ ऐसी थी। आपने उसके बारे में भी एक बार नहीं सोचा। यही काम करती आप शादी करके कर ली होती। क्या जरूरत है किसी की जिंदगी में घुस के किसी की जिंदगी बर्बाद करना। मनीषा की बददुआएं आपको लगेंगी, इसलिए कहते हैं किसी की दुआएं लेना चाहिए, बददुआएं नहीं। अभी आपको ये सब तो यहाँ झेलना पड़ रहा है ना, अभी भगवान से भी आपको सामना करना पड़ेगा। उनकी भी अदालत में आपको बुलाया जाएगा, वहां पे आप क्या बोलेंगी। यहाँ तो आपको कुछ मिल जाएगा कि सहारे आपके साथ खड़े, वहां कोई सहारा नहीं रहेगा, अकेले ही आपको भगवान का सामना करना पड़ेगा।